बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़री खिदमत है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो एक आम आदमी मज़दूर तबके के लिए जो है उनके हकूक़ के हसूल की बेहतरी के लिए कोशिश नज़र आती हैं। अगर उनके एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी बात की जाए तो उनकी सर्विसेज में बेहतरी और सहूलियात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा करने के लिए जो कदम जो हैं आसान इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट है और चीफ़ के ऑफ़िस में। इस वक्त जो मेरे अकब में आप को जो लोग नज़र आ रहे हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। असल में ये गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं नौकरी तो कर रहे हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इनको तहफ़्फ़ुज़ात कौन से अफसरान के साथ हैं। पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ पावर ऑफ यूनियन मुगलपुरा डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ये लोग इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और किन के ख़िलाफ़ ये सरापा एहतजाज बन चुके हैं। क्यों आखिर ये चीखो पुकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शदीद गर्मी में किस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं इन्होंने प्ले कार्ड्स हाथ में उठाए हुए हैं और मर्दों के साथ बाकायदा ख़वातीन जो हैं वो भी शाना बशाना नज़र आ रही हैं। जो सदर है इस यूनियन के इखलाक भट्ट साहब, उन्हीं की सरपरस्ती में ये लोग जो हैं चीफ़ ऑफिस में बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, एक तो गर्मी की शिद्दत, दूसरा आप लोगों के मुतालबा तहफ़्फ़ुज़ात, वजह क्या है। और मैंने ज़्यादातर प्ले कार्ड्स जो हैं इन पे एक्सियन जो हैं मोहम्मद असलम उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा नाराबाजी देख रहा हूँ। क्या कहेंगे आखिर मसाइल कहाँ से शुरू हुए, क्या मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या और मुतालबात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का 89 का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे मज़दूर बेबस और लाचार और मज़लूम लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी ली है। हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद हमारा मसला ये है कि हम पुरअमन लोग हैं। हम बिल्कुल ये एहतजाज और ये ऐसे बातें करने वाले नहीं हैं। हमें उकसाया गया है। हमारे पास एक एक्सियन MIW मोहम्मद असलम आया है, उसने आकर हमें बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कानूनी इंक्वायरी के, जो सरकारी जो कवानीन होते हैं उसके तहत इंक्वायरियाँ होती हैं, चार्जशीटें होती हैं, उसके बाद टर्मिनेट किया जाता है। एक्सियन असलम ने बग़ैर किसी कानूनी तकाज़ों को बरोए कार लाते हुए वन साइड फैसले करके हमारे 111 यतीम बच्चे जिनकी सर्विस 22 था 25 साल 30 साल तक भी है, उनकी ड्यूटियाँ जो रेगुलर उन्होंने की हैं उनको टर्मिनेट फ्राम सर्विस कर दिया गया है। ये कानूनन जुर्म है, ज़्यादती है। और दूसरा, हमारे जो 60 साल के लोग थे जो 59 के हैं, 58 तक पहुंच चुके हैं, जिनका 1 साल 6 माह रह गया है, और तकरीबन जो रिटायर हो गए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 13-14 के करीब है, वो भी हमारे साथ शामिल है। उनकी सैलरी, उनकी जो पेंशनें हैं उनको बंद कर दिया गया है और जो सैलरियाँ ले हैं उनकी सैलरियों को हाफ कर दिया गया है। जबकि हम 1973-74 के कानून के मुताबिक जब आईने पाकिस्तान बना उस वक्त हमें ये तमाम वर्कशॉपों को, इन लोगों को रेगुलाइज कर दिया गया था। इसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में NIRC अदालतें बनी, लेबर कोर्टें बनी और हमें रेगुलाइज कर लिया गया। गवर्नमेंट ने हमें एक्सेप्ट कर लिया गया। उस वक़्त हमारी सर्विस बुकें खुली, हमारी सर्विसें हैं। हम उधर से 40 साल से 50 साल से हम सैलरियां ले रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब FD डिपार्टमेंट उनसे हमारा एक पूरा पैकेज आता है। हमारे हेड AG ऑफिस में खुले हुए हैं, हमारे पास हम पूरा सिविल सर्वेंट हैं, हमारी सर्विस बुकें खुली हुई हैं। ये चीज़ें सारी साबित करती हैं कानूनी तौर पे हम सिविल सर्वेंट हैं। इसके बावजूद, प्रूफ और सबूत होने के बावजूद इन्होंने हमें नौकरियों से भी निकाला और हमें परेशान कर रहे हैं। जब मुझे मेरा सवाल ये है भट्ट साहब कि एक्सियन साहब, आप एक्सियन साहब का नाम ले रहे हैं और जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं एक्सियन मोहम्मद असलम जो आए हैं, क्या कहेंगे ये खुद साख्ता तौर पे आप लोगों की ये जो नौकरियां हैं इनको बरतरफियाँ जो है खुद साख्ता तौर पे कर रहे हैं या कानूनी तरीके से? आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी कर रहे हैं। 40 साल से जो लोग यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, क्या मोहम्मद असलम से पहले कोई एक्सियन पहले कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, या अगर कोई आया तो उनको ये गैर कानूनी नौकरियाँ नज़र नहीं आई? बिल्कुल, बड़े बड़े अफसरान, पढ़े लिखे लोग इधर आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने आज तक ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि वो गैर कानूनी हमें कहें। हमारा दायरा बेहतरीन चल रहा था। ये सुबह पंजाब का हेड वर्कशॉप है जहाँ गेट एंड गेयरिंग वेंच मशीन्स बनती थी। पूरे पंजाब में हम लोग काम करते हैं, गेट पास बनते हैं, हम हेडों पे जाते काम करते हैं। आज तक किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। वाहद मोहम्मद असलम, पता नहीं इसको कोई ज़ाती इंतकाम, वजह क्या है? वजह
इसके अंदर जो वजह हमें अभी तक नज़र नहीं आई, हमने आला अफसरान को भी इनकी शिकायत की हैं, हमने एससी साहब को, चीफ साहब को, सेक्रेटरी साहब तक हमने सारे अपीलें भी दायर की हैं। जवाब क्या है अपीलों का? उन्होंने कहा जी ये एक वन मैन बंदा है, ये उसकी पावर है, उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है, कोई कानूनी जवाब नहीं दिया। वन मैन आर्मी बन गया जी ये बंदा। वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे ये बताएं सर कि एक शख्स खुद साख्ता तौर पे कवानीन में भी रद्दबदल कर सकता है, क्या इसको इजाज़त है? एक्शन है इसके ऊपर, एससी भी है, चीफ भी बैठा है, तो क्या ये शख्स खुद साख्ता तौर पे आप लोगों के खिलाफ है? सर गुजारिश ये है, आज हमें 40 साल हो गए हैं, इतने अरसे में जितने अफसर आए हैं, सेक्रेटरी भी चेंज हुए हैं, एससी चीफ सारे लोग, एक्शन भी, आज तक किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि ये लोग गलत बरती हैं या इनकी कोई ये गलत बरतियाँ 40 साल के बाद ही क्यों याद आई है। ये 40 साल के बाद इनको याद आई है, पहले जितने भी अफसर आए हैं किसी ने आज तक नहीं पूछा। इसीलिए हम सेक्रेटरी साहब के पास गए हैं, रिक्वेस्ट की है कि जनाब आला हमारी गुजारिश सुने। 40 साल हमारी नौकरियां हो गई हैं, आज हम तकरीबन ओवर एज हो गए, 50 प्लस हो गए, कोई हो गया 56 साल से 58 साल 2 साल नौकरियां बची हैं। आज आप लोग हमारे साथ ये जुल्म ना करें। अगर आपने इस महकमे को ख़त्म करना है, हमें कहीं और जम करें या हमें किसी तरीके के साथ रिटायर कर दें, लेकिन मतलब रिटायर होने के लिए भी तैयार हैं हम, लेकिन प्यार मोहब्बत से बैठ के, कोई ये नहीं कि उन्होंने हमारी तनख्वाहें कम कर दी। हमारे डेजिग्नेशन जो थे, किसी का 5वां स्केल, किसी का 6ठा स्केल, वो सब एक्शन साहब नहीं, वन मैन ने जरा वो सारे कैंसिल कर दिए, पहले स्केल पे ले आया। लेकिन मेरी समझ से बालातर है, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऑफिसर जो है वो तकरीबन 300-400 घराना जो है उनकी रोजी रोटी बंद कर दे? बस वो हर तरफ आल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपके चैनल के तवासुत से जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, आपके चैनल के तवासुत से मरियम नवाज़ साहिबा के सामने अपील करते हैं कि हमारे ऊपर गैर कानूनी एक ऑर्डर जारी हुआ जिसके अगेंस्ट परमानेंट वर्कमैन और वर्कर की डेफिनेशन पूछी गई। परमानेंट वर्कमैन जो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हम 1993 के रेगुलाइज मुलाजिम हैं, बाकायदा एफडी से हमारा बजट आता है और हुकूमत के जितने भी कवानीन हैं वो हम पे लागू होते हैं और आज तक उसकी वायलेशन नहीं की गई। लेकिन ये एक्शन साहब ने आकर सारी वायलेशन की। उन्होंने हमारे ऊपर परमानेंट वर्कमैन जो हमारे ऊपर लगता नहीं, वो ऑर्डिनेंस प्राइवेट जो सनती पर लागू होता है वो सनती रूल हमारे ऊपर लागू किए। हालांकि हमारा कमर्शियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम हमारे ऊपर लागू किया गया, जबकि हमारा बजट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मंजूर होता है। हमारी तमाम वर्गों की यहाँ पे सीटें सैंक्शन है और उस सैंक्शन के मुताबिक हमें बजट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक, और हमारे साथ ये जो नारवा सलूक किया जा रहा है और गैर कानूनी इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आखिर कोई बुनियादी वजह सामने आई? कोई दुश्मनी है एक्सीएन की, कोई दुश्मनी है आप लोगों के साथ, या कोई और वजह? जनाब आला, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके बड़ों का भी, क्योंकि आज तक मैंने देखा, पढ़ा, सुनते भी आए हैं कि उन्होंने आज तक मज़दूर तबके से प्यार ही किया है। मगर ये एक एक्शन ऐसा आया है कि जो कि उनका नाम इस्तेमाल करके कि मुझे पीछे से सीएम ने हिदायत दी हुई है कि इनकी वर्कशॉप को ख़त्म कर दो। इसके बरक्स मैं जो है ना दूसरे महीने का हिदायत दी हुई है सीएम साहब ने, वो एक्सीएन को दी है हिदायत को। एक्सीएन के ऊपर कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है जो डायरेक्टली एक्सीएन को ही ऑर्डर आए? नहीं है, उनके ऊपर ही हैं, मगर सारी ऑर्डर आपको उसने दिखाए? ऑर्डर तो कोई नहीं, वो तो हमारे साथ खुल्लम खुला बदमाशी कर रहा है। मैं खुद उसके पास गया हूँ, मैं दूसरे महीने का रिटायर हुआ हूँ, ठीक है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, हम एक्सीएन के पास गए हैं, उसकी मिन्नत की है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, उसके पाँव पकड़े हैं। मुझे एक्सीएन ने, उसके जो एजेंट वहाँ पर बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि हमें 5 लाख रुपया दो तो हम आपको सब वाजिबात दे देंगे। 5 लाख रुपया दो? हाँ जी, हम आपको सब वाजिबात। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना, मैं खुद गया हूँ एक्सीएन के पास, समझ आई कि नहीं? मैं साबित भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। साबित तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक्सीएन के पास गया हूँ, मैं कोई वीडियो कैमरा लेकर नहीं गया, समझ आई कि नहीं? हल्फन बयान दे। आपको 5 लाख रुपए की जो है वो बाकायदा रिश्वत के वसूल करने का जो है वो कहा गया कि आप दे दो, आपका मसला। साथ मेरा दोस्त था जो कि रिटायर हुआ है, समझ आई कि नहीं? और उसके यहाँ पर एजेंट हैं, शेखुपुरे में भी उनके एजेंट हैं। किसी को कहते हैं कि शेखुपुरे चल जाओ, किसी को कहते हैं मुगलपुरे चल जाओ।
ये इसी तरह हमें ख़राब कर रहे हैं। ये रिश्वत वसूल करने का एक तरीका है वारदात जी, यहाँ पर इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। हमारे स्टोर जो है ना, आला अफसरान आए आकर चेक करें कि उसमें कुछ है कि नहीं है। क्या है वहाँ पे? वो खुद ही जब खोलेंगे ना तो कागज़ अपने आप बताएंगे सब कुछ। आप बताएं। सर हमारी मशीनरी, सारी मशीनरी मौजूद है जिस पर लोग वर्किंग कर रहे हैं, और यहाँ से सन 72 से लेके आज तक मशीनरी मौजूद है और लेटेस्ट किस्म की मशीनरी मौजूद है जिसके ऊपर मुलाजमिन काम करते हैं, और हमारे सिस्टम को डेड किया जा रहा है, इसको डेड जाहिर किया जा रहा है वर्कशॉप को। बिल्कुल ठीक है जी। सर साडे वो केड़े मजदूर कोटे दे बंदे ने सर ये जी आगे जो माजूर कोटे के हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपको भी बरतरफ किया गया है? जी, मुझे बरतरफ कर दिया गया और फिर ऊपर से ट्रांसफ़र किया गया गोजरा में गैर आइनी तौर पर, जबकि हमारा डिसेबल कोटे में मैं भर्ती हुआ और मेरा तो ट्रांसफ़र बनता नहीं है, और हमारे तकरीबन 58 बंदों का ट्रांसफ़र उन्होंने गोजरा कर दिया। गोजरा कर दिया जी, गोजरा ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी क्या वजह आई? बस वो कोई वजह सामने नहीं आई जी, यहाँ पे काम नहीं है, उधर काम है तो उधर चले जी। इधर काम नहीं है? जी, काम तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे काम खुद बंद किया हुआ। काम बंद क्यों किया? मेरी समझ से बाहर है, वर्कशॉप है। मैं सर इसके बारे में आपको बताता हूँ कि काम बंद करने की जो मेन वजह हमारी समझ में आई है वो इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम को इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं। ठेकेदारी निज़ाम लॉन्च करके कमीशनों के जो बड़े बड़ी कमीशनें मिलती हैं, अगर हम सरकारी मुलाजमीन हमारे पास इन वर्किंग मशीनरी मौजूद है, अगर हम यहाँ काम करते तो इनकी जेबों में कुछ नहीं जाएगा। और अगर ये लोग सरकारी अरबों रुपए की मशीनरी कारीगर हैं, हम जो बिल्कुल कारीगर किस्म के लोग इधर हर ट्रेड के लोग मौजूद हैं, इसके बावजूद इन्होंने प्राइवेट काम करवा रहे हैं ताकि इनको जो कमीशन उधर से मिले। अच्छा ये जो बात है, ये बड़ा एक नुक्ता जो है दिमाग में बैठ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि ठेके बाहर से दे के कमीशनें वसूल की जा रही हैं उनकी मद में मुबैना तौर पर। और इस वर्कशॉप में जो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि 300 से 400 घराने चल रहे हैं, इन लोगों को काम ही नहीं दिया जा रहा। मतलब गवर्नमेंट की जो वर्कशॉप है यहाँ पे काम नहीं लाया जा रहा। इसके बाद कौन नहीं ला रहा? सर ये एक्शन एससी और चीफ साहब डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के आपने उठाए? हमने ये आर्डर हैं जो इन्होंने हमारे गोजरे किए, गैर आइनी शिफ्टिंगें की हैं, हमारी इनको जिनकी सैलरियां कम की हैं, जो टर्मिनेट आर्डर हैं। इसकी वजह महज यही है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर काम ना आए, आप लोग जो है इधर उधर जो है आप लोगों का तबादले किए जाएं, और ये जो काम है जो यहाँ वाला है इसको बाकायदा प्राइवेटली जो है वो करवा के कमीशन कमाए। बात आ रही है वो यही है कि ये प्राइवेट ठेकेदारी करना चाहते हैं। ये प्राइवेट इन्होंने अपने बंदे अपने जीजो कारब ठेकेदार बनाए हुए हैं, उनको हायर कर। एक्सीएन का कौन सा रिश्तेदार है ठेकेदारी में? इनके अभी सामने नहीं आई, इसकी हम तहकीक कर रहे हैं। मजदूर लोग हैं, मगर हमें जो चीज़ नजर आई है आपको। अच्छा अंकल जी, आपने प्ले कार्ड उठाया हुआ है, आपकी एज क्या है, उम्र बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरा 1.5 साल रहता है सर्विस में। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। ठीक है। और आपने प्ले कार्ड इस उम्र में उठाया हुआ है, और वज़ीर आला पंजाब तो वैसे ही मजदूर की बड़ी हमदर्द है। मैं सर वज़ीर आला मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा हाल देख लें। यहाँ हमारी 40 साल सर्विस हो गई है और हम हेडों पर जाके काम करते रहे हैं, और ये हमारा असलम जो एक्शन है वो हमें कहता है कि आप प्राइवेट हो। अगर हम प्राइवेट हैं, ये प्राइवेट वाली बात नहीं समझ आती। 40 साल आपने जॉब की है, ठीक है, और एजी ऑफिस से आपको सैलरी इशू होती है, ठीक है जी, और आपकी बाकायदा जो सर्विस बुकें भी बनी हुई हैं, तो ये गवर्नमेंट की जानिब से तमाम डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट है। ये अभी आके ये कह रहा है कि ये बोकस भर्ती हैं, ये प्राइवेट अदारा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 80 में हमारे वालिदैन, मेरा वालिद साहब, सॉरी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ, एक्शन साहब कह रहे हैं कि ये प्राइवेट इदारा है, वो खुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। खुद गवर्नमेंट हम पर अप्लाई है। अगर हम प्राइवेट हैं तो तुम भी तो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट की गाड़ी नंबर सबज नंबर प्लेट लगा हुआ है तुम्हारी गाड़ी पर, लाखों का तुम तेल ज़ाया कर रहे हो। अगर हम प्राइवेट हैं तो तुम भी प्राइवेट। नंबर प्लेट उन्होंने किस चीज़ की लगाई हुई है? एक्शन महकमे की तरफ से, गवर्नमेंट के महकमे नंबर प्लेट लगाई हुई है। कह रहे हैं कि ये जो महकमा है ये है ही प्राइवेट। तो अगर ये प्राइवेट है तो हम पर गवर्नमेंट बंदा क्यों आके मसलत है? हम पर GM लगाया जाए, हम पर दूसरे ऑफिसर लगाए जाए। अच्छा जी, आए आगे आए, आप क्या कहेंगे? प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं हर दूसरे शख्स ने, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मैं 1998 का भर्ती हूँ, मैं 1998 का भर्ती हूँ। आज तक एक्शन साहब जितने भी एक्शन आए, क्या किसी को ये नहीं पता था कि हम गलत भर्ती हैं? अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ, हम लेके आए हैं, ऊपर से कहते हैं अभी अपने बाप के लेके आओ। मैं अपने बाप के 1965 के या 1956 के कहाँ से लेके आऊँ? अभी ये मेरे बाप के अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं, मैं वो कहाँ से लेके आऊँ? एक्शन साहब से कोई ये पूछे आपको कैसे पता कि 1956 में मेरे बाप जाली भर्ती हुए?
कह रहे 1956 में आपके वालिद भी जाली थे। हाँ जी, यही कह रहे वैक्सीन खुद जाली नहीं है। हैं। जाली बनता है जब हम एक्शन ना मंजूर, खुद जाली है। खुद जाली है जी। हाँ जी, वो खुद जाली है। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो 300-400 अफराद या घराने चल रहे हैं और ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो फिर आप सर कैसे परमानेंट हैं? आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैसे हुए? फिर जाली तो पूरा महकमा है।